मेरी गाड़ी चल रही है बर्थडे वाला, ये तड़पा हुआ। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था के कर्ता धर्ता वे भाषा से दूर कर रहे हैं। आज भाषाएं कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, आपके सिलेबस में तीसरी कैटेगरी में है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बोले क्या कैरियर विकल्प क्या है? किसी के सामने भाषा कैरियर विकल्प नहीं है। कोई नहीं कहता मैं कवि बनना चाहता हूँ। कोई नहीं कहता भाई साहब मैं कवि बनूंगा या मैं शिक्षक बनूंगा। टीचिंग का जो प्रोफेशन है, शिक्षण का जो कार्य है, आज की तारीख में सबसे महान कार्य जो कभी समझा जाता था, आज जब कुछ नहीं बनता तो बोलते लोग टीचर बन जाते हैं। आज ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, पहली प्राथमिकता क्या है? बोला सिविल सर्विस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसने बोला मैं शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करता हूँ। जब आप शिक्षक बनने के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आप शिक्षा से जुड़ेंगे कैसे? और शिक्षक बनने का जो वितान है वो इतना बड़ा है, जो वातायन आपने बड़ा कर रखा है। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब आपको चीजों की समझ आती है। आज की तारीख में, आज मैं इंजीनियरिंग के व्यापार में हूं। आज इंजीनियर्स की एक शिकायत है कि नौकरी नहीं मिलती। उनको ये पूछिए कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी कितनी है। आप अभी किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जाइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में आपके बहुत बड़ी मंडी है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। मंडी कह रहे हैं सर आप? हाँ, शिक्षा संस्थान नहीं कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मंडी है। मंदिर कहा जाता था कोई कॉलेज। मंदिर नहीं है। विषय से भटकाव हो जाएगा। आप शिक्षा के मंदिर की बात कही आपने। आधा मिनट का एक घटना भी कल परसों की है। मुजफ्फरनगर में एक उज्जवल राणा नाम का विद्यार्थी था। दैव योग से वो गलती से उसने सामान्य वर्ग में जन्म ले लिया था। 7,000 रुपए की वो फीस नहीं भर पाया। प्रिंसिपल ने गालियां देकर, पुलिस बुलाकर उसको ऑफिस से निकाल दिया। उस बच्चे ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली और कल उसकी मृत्यु हो गई है। कि उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया इसलिए कि वो 7,000 रुपीज की फीस डिपॉजिट नहीं कर पाया। आप मंडी न कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे? क्या विद्यालय उस बच्चे को ये अवसर नहीं दे सकता था कि ठीक है तू बेटा परीक्षा दे, लेकिन फीस बाद में भर सकता है, कोई समस्या नहीं। और वहीं पर दूसरी ओर 42,000 रुपए की छात्रवृत्ति कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के दायरे में आने वाले छात्रों को दी जा रही है। बेशक उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो करोड़पति हो या लाखपति। अब बताइए, आज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स में, मैं वापस आऊंगा विषय पर, 93% जो स्कॉलरशिप्स है आपके विश्वविद्यालयों में वो कास्ट बेस्ड हैं। 7% स्कॉलरशिप केवल मेरिट बेस्ड है। आप क्या करेंगे? आप शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी? ये जो मंडी है, मैं मंडी क्यों कह रहा हूं, मैं इनके पास एक बिजनेस मॉडल है। ये क्या करते हैं? ये वो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। 45% उनका 12th क्लास में आया और बोलते हैं आइए आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हम आपको पास भी करेंगे। रीजन, उनका फीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आता है। तो कॉलेज ने वो अगर 60 बच्चे 40 बच्चे भर्ती कर लिए तो उसको सरकार से 40 बच्चे की फीस आने की गारंटी हो गई। उस बच्चे का मजा है, बोले मेरे को तो फीस मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, पास हम करते रहेंगे आपको। तो वो 4 वर्ष तक वो स्कॉलरशिप लेता है, सरकार कॉलेज को फीस मिलती है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है टैक्स पेयर के खर्चे पे। अब 4 साल बाद वो जब बाहर निकलता है तो वो किसी लायक नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट कि उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन इंजीनियर बनने के लिए लिया ही नहीं था।